नहीं रहा। इस बिजनेस को हमेशा से एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या बड़ा किया जा सकता है, क्या मुकाम तक पहुंचा जा सकता है, इस नजरिए के साथ में ही उन्होंने शुरुआत की। और हमेशा टीम को इसी अप्रोच के माध्यम से मतलब जो है वो समझाते हैं कि आप अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं तो आप क्या कर सकते हैं। इसको बस ये 10 20 30 हजार रुपए कमाने का बिजनेस नहीं है, बहुत कुछ किया जा सकता है और लगातार वो कर भी रहे हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड ये टीम जो है वो लगातार लगातार क्रिएट कर रही है। और अब बहुत बढ़िया कहना चाहिए कि ये समय है इस बिजनेस में काफी तेजी से ग्रो करने का। इसी पे अपन आज डिस्कस करेंगे। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो लोग सब ऐड हो चुके हैं और बिल्कुल जैसा दिनेश जी बोल रहे थे तो एक जगह बैठ जाइए, ये 30 40 मिनट की बात जो है वो मजेदार होने वाली है। तो मेरा नाम संजय पांडे है और इस बिजनेस को 9 साल से कर रहा हूँ। 9 साल में बहुत सारी चीजें प्लस माइनस सब कुछ देखते समझते इसको प्रॉपर कर रहा हूँ। और कई बार तो मुझे ये लगता है, कई बार लोग क्या सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, बहुत सारे लोग टीम में होते हैं ना, तो हम कई बार ये लगता है कि यार ये व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो इसको, जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है वो बिजनेस के प्रति बहुत पॉजिटिव होगा, नेटवर्क के प्रति बहुत पॉजिटिव होगा। और जो व्यक्ति बिजनेस में कभी कभी बस प्रोडक्ट की परचेजिंग कर लेता है लेकिन वो बड़ी टीम नहीं बना पा रहा या वो प्लान नहीं कर पा रहा या कोई और, तो कहीं वो नेटवर्क को लेकर के उतना पॉजिटिव नहीं है या निगेटिव है या उसको उतना समझ में नहीं आया है या मतलब ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो लगभग माइंड में आने लगती कि क्यों इतना पॉजिटिव नहीं है या ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस बनाई, जितनी लोग थोक में सफलता लेते जा रहे हैं, जितने लोग जीरो से हीरो बढ़ते जा रहे हैं, आज माई लाइफस्टाइल जैसा प्लेटफॉर्म 9 साल में 1500 करोड़ प्लस का टर्नओवर कर रहा है। और अभी जस्ट ये शुरुआत है। अगले 2030 तक में जो इनका लक्ष्य है वो ये है कि अगर 10 करोड़ टर्न 10 करोड़ लोग भी हुए, आज 1 करोड़ लोग लगभग माई लाइफस्टाइल में हैं, है ना, तो लगभग 10 करोड़ लोग भी हुए 2030 तक। अगर आज 1 करोड़ लोग हैं तो 2030 तक अपने 10 10 लोग तो ज्वाइन करा ही सकते हैं, है ना। तो 10 करोड़ लोग भी हुए। और अगर वो सिर्फ एक 150 रुपए का टूथपेस्ट लेते हैं, 150 रुपए का सिर्फ टूथपेस्ट लेते हैं महीने में, तो आप जस्ट एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए कि साल का टर्नओवर क्या होगा। 10 करोड़ गुणे 150 गुणे 12 महीने, ये होता है 18,000 करोड़। ये होता है 18,000 करोड़। तो 18,000 करोड़ का टर्नओवर अगर महीने में एक टूथपेस्ट जाता है तो हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि 2030 तक कंपनी ने अपना लक्ष्य, अपना विजन बहुत बड़ा बना के रखा है। मतलब कोई सीमा नहीं है, नेटवर्क की बहुत बड़ी पावर है। यही 10 करोड़ अगर 1,000 रुपए महीने की रिपर्चेस करते हैं 12 महीने, तो देख लीजिए कईयों के कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे। 120,000 करोड़, 100,000 करोड़ को भी पता क्या बोलते हैं, 1 लाख करोड़। तो ये बातें कई बार लोगों को लगता होगा कि अच्छा मॉर्निंग में अच्छा कई करोड़ों की बातें, ये सब ये अकेले इंडिविजुअल नहीं पॉसिबल है, ये टीम से ही पॉसिबल है। आज माई लाइफस्टाइल का ये तो 1500 करोड़ भी बड़ी बात, लेकिन आज ये हो ही रहा है ना कंपनी का। और क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे कंपनी की वो नियत, वो सोच, जबरदस्त प्रोडक्ट, बहुत अच्छे साइंटिस्ट, और कंपनी ने कर दिखाया है। ये करेंगे की बात नहीं हो रही। आज 1500 करोड़ का टर्नओवर कंपनी का जा रहा है। बहुत सारे लोग अपने गांव गांव से, शहर शहर से निकल के आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे, नेटवर्क पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि यही एक ऑप्शन है जहां पे वो अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकते हैं, जहां से वो ना बहुत बड़ी सोच, क्योंकि मेरी भी सोच कोई रेंज रोवर लाने की नहीं थी, मेरी भी सोच कोई मैं 15 लाख रुपए कमाऊं, 12 लाख रुपए कमाऊं, इसकी नहीं थी शुरुआत में। मेरी सोच बहुत बड़ा बंगला बनाने की नहीं थी, लेकिन मेरी सोच ये थी कि मैं छोटा सा एक फ्लैट तो वो अपने पास में ना हो, बहुत बड़ा बंगला। मेरी सोच नहीं थी रेंज रोवर की, लेकिन अपनी कम से कम एक वैगनार तो हो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि मतलब सर्दी लगे तो अपन मफलर बांधे घूम रहे हैं स्कूटी में पूरी जिंदगी, गर्मी लगे तो
प्याज रखे घूम रहे हैं कि कहीं लू ना लग जाए, तो ये आलू प्याज टमाटर मफलर इससे छुट्टी मिले, कम से कम एक छोटी सी वैगनार जो है अपनी हो, है ना मिले 15 लाख रुपए, वो तो सोचा ही नहीं था कभी। कम से कम 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तो मिले कि जहां पे हम लोग परिवार को मतलब छोटी छोटी चीजों से, जरूरतों से, इनसे तो छुटकारा मिल पाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सोच के ही शुरू किया था कि भाई 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमाना है। तो ये बिजनेस आज मेरे जैसे कितने सारे लाखों लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर अपनी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। तो कई बार मैं ये सोचता हूं कि जो इस बिजनेस में नहीं कर रहे हैं, क्या वो निगेटिव है? आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने सारे गाइडलाइंस बनाई, सारी चीजें की प्रॉपर, इतने तेजी से बिजनेस चल रहे हैं, क्या ये लोग निगेटिव, क्या ये लोग नहीं जानते हैं? ऐसा नहीं है, ये लोग निगेटिव ये भी जानते हैं नेटवर्क की क्या पावर, ये भी जानते हैं कि आज लोग पैसा जम के कमा रहे हैं, ये भी जानते हैं कि इस बिजनेस के अंदर धमाका किया जा सकता है। यार साधारण साधारण से लोग इतनी बड़ी बड़ी सक्सेस उठा के लेते हैं, ये बाहर पॉसिबल नहीं है, और आम आदमी के लिए तो कतई नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बड़े पैसे से कुछ पैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी के पास में कोई ऐसे लाखों करोड़ रुपए होते नहीं है कि जहां पे वो कुछ बना पाए। तो देखा जाए तो ये बिजनेस बहुत पावरफुल बिजनेस है। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते, वो भी जानते हैं कि इस बिजनेस में काफी ग्रोथ है, उम्मीदें हैं, और इस बिजनेस को कर लिया, माई लाइफ स्टाइल बिजनेस को कर लिया तो 100% मतलब ये पीढ़ियों तक चलने वाला बिजनेस है। अगले 5-7 साल के अंदर जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है, ये उसका बिजनेस है, ये उनको भी पता है। लेकिन फिर क्यों नहीं करते हैं? वो फिर इसलिए नहीं करते ना कि एक अपलाइन का पुशअप होना जरूरी है, थोड़ा सा एक धक्का कि हाँ आप भी कर सकते, क्योंकि ये नया काम है। उनको लगता है यार मैं कैसे शुरू कर पाऊंगा, हाँ काम तो अच्छा है, मैं कैसे स्टार्ट कर पाऊंगा, मैं कैसे किसी को प्लान करूंगा, मैं किसको प्लान बताऊंगा, मैं कैसे लिस्ट बना दूं, मैं कैसे ड्रीम लिख दूं, क्योंकि ये काम कभी किसी ने पहले नहीं किए हैं कि वो बैठ के ड्रीम्स लिखे, वो कभी लिस्ट बनाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना अपलाइन का पुशअप बहुत जरूरी है। वैसे ही जैसे मतलब आज जिम जाना है या सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना है, ऐसा नहीं है कि लोग इससे निगेटिव है कि मॉर्निंग वॉक जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, या जिम जाएंगे तो नुकसान न कर दे, ऐसा नहीं है। वो जानते हैं मॉर्निंग वॉक में जाएंगे तो फायदा मिलेगा, फिर क्यों नहीं जाते? वो जानते हैं नेटवर्क करेंगे तो फायदा मिलेगा, क्यों नहीं करते हैं? क्या होता है ना, जब मॉर्निंग वॉक में जाना होता है थोड़ा सा पुशअप चाहिए। क्या होता है ना, उस समय दिमाग बोलता है अरे भाई मत जा यार, आज बैठ यहीं नाश्ता वास्ता कल से देखेंगे, आगे से देखेंगे, समझ रहे हैं ना? तो कई बार क्या होता है कि चीजें हमको पता है कि मॉर्निंग वॉक है, जिम है, या कोई भी हेल्दी चीजें हैं, कोई भी आप आज इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे ग्रो कर रहे हैं, आज वो टीसी भी हैं, एटीसी भी हैं, डीटीसी भी, तो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को एक पुश कर रहे हैं, आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, उनके अंदर एक इनर मोटिवेशन है। जब भी मोटिवेशन बाहर से बस होगा तो वो उतना काम नहीं करेगा, लेकिन अगर मोटिवेशन किसी के अंदर अंदर से है कि यार मैं ये 10 20 30 हजार 50 हजार रुपए की प्रॉब्लम के लिए नहीं बना, मैं जिंदगी में कुछ करने के लिए बना, कुछ मेरे सपने हैं, मैं उसको पूरा करूं, मैं अपने साथ अन्याय नहीं होने दे सकता। अपने साथ अन्याय क्या है कि मेरी क्षमता, मेरी चाहत, मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं 1 लाख 2 लाख वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मैं मजबूरी बस 10 20 30 40 हजार में पड़ा हूं, तो मैं अपने साथ अन्याय नहीं कर सकता, मैं अपने आप को कैपेबल बना सकता हूं। तो ये जो लीडर्स होते हैं वो ये रैंक धीरे धीरे करके लगातार ग्रोइंग मोड में रहते हैं, अपने आप को ये स्टेबल माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जाते हैं। तो 100% वो किसी भी रैंक में हो, लेकिन अगर आप लगातार ग्रो कर रहे हैं तो आप काबिले तारीफ हैं। तो इस बिजनेस में देखा जाए तो एक व्यक्ति कैसे बड़ा पैसा कमाता है,
सबसे पहली चीज कि अपने को एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होता है, अपने अपलाइन को, जो हमको उस जगह तक ले जा सके। ठीक। दूसरी चीज, हमें अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करना होता है, कुछ क्षमताओं का को डेवलप करना होता है। कई सारे लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको ये बिजनेस हल्के हल्के तौर पे लगता है कि यार जुड़ जाएंगे तो बस काम हो जाएगा, क्या प्रोडक्ट ले ले तो काम हो जाएगा, दो तीन को बता दें तो काम हो जाएगा। इस बिजनेस में बड़ा सक्सेस चाहिए तो ये तीन कैपेबिलिटीज, इसी तीन में ही काम है। यही तीन मुझे आती है और कुछ आता ही नहीं। ये अगर आपने अपने आप में डेवलप कर लिया तो जबरदस्त काम होगा, कोई दुनिया में रोक ही नहीं सकता है। आप उतना पैसा कमाएंगे जितना मैं जनरेट कर रहा हूं, बड़े बड़े लीडर्स और भी जनरेट कर रहे हैं, वो सब आप पीछे छोड़ देंगे। ये तीन कैपेबिलिटीज, क्योंकि जब मैं भी शुरू में आया था तो मुझे भी नेटवर्क का कोई अनुभव नहीं था। तो पहली कैपेबिलिटी कौन सी है? पहली कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी मतलब काबिलियत। पहली काबिलियत कौन सी आपको अपने अंदर लानी होगी? वो है रिटेलर्स स्किल, रिटेल करने की स्किल। ठीक। अब ये रिटेल करने की स्किल कैसे डेवलप होगी? सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट्स को जानना होगा, प्रोडक्ट्स को जानना होगा। आप जहां पे भी हैं, किसी ने अभी जस्ट शुरुआत की है तो आप अपने प्रोडक्ट्स के वीडियोस देखिए, आप अपने प्रोडक्ट्स को एक एक करके यूज करिए। आप खुद सर्च करिए कौन सा टूथपेस्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा फेस वॉश आपको अच्छा लग रहा है। जब आप इससे बर्तन धुल रहे हैं तो क्या आपको फर्क समझ में आ रहा है? जब आप लिक्विड डिटर्जेंट से आप जो अपना मैक्स ब्राइट है उससे कपड़े धो रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? तो हर चीज में आप देखिए, आपने लिव अगेन सिरप ली, कैसा असर हुआ? आपने 95 पहली बार लिया, आपको कैसा फील हुआ? महीने भर लेने के बाद आपको कैसा फील हुआ? तो आपने कवच प्राश खाया, उसका टेस्ट आपको कैसा लगा? मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, इससे आप अपने प्रोडक्ट के बहुत करीब जाते हैं, उनको समझते हैं, उनके रिजल्ट को महसूस करते हैं, उसमें एक अपनापन आता है। तो ये कहना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट्स को जानें। दूसरा, इनके बारे में प्रोडक्ट्स के सारे वीडियोस देखिए। कई बार हम लोग प्रोडक्ट के वीडियोस नहीं देखते हैं, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स नहीं अटेंड करते हैं। तो ये रिटेलर्स कैपेबिलिटी, रिटेलर वाली काबिलियत, रिटेलर वाली स्किल ये नहीं आएगी, और ये ना आने से बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। करोड़ों रुपए कमाते हैं यही तीन स्किल जो मैं बता रहा हूं, इन्हीं में से पहली स्किल है रिटेलर्स स्किल। इसमें आपको सारे प्रोडक्ट के वीडियोस देखने, वेल हार्ट का वीडियो देखना है, उसको समझना है, उसके नोट्स बनाने। विल हार्ट का वीडियो देखिए, फिर विल हार्ट का श्वेता राय मैम का ट्रेनिंग है डला हुआ है, सम्राट सर की ट्रेनिंग जब आप ले रहे हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, विल हार्ट को बेहतर तरीके से समझिए। डेली डिटॉक्स, जितने भी प्रोडक्ट हैं, नो वेदना कैप्सूल, नो वेदना जेल, कफनिल, इनका मार्केट समझिए, किनको किनको अपन दे सकते हैं। कवच प्रास, वुमेन कंपेनियन, साइक्लोवा, हर प्रोडक्ट का। अभी नया एक प्रोडक्ट आया मोरोलाइव, मेरे घर पे आके रखा हुआ था। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो मतलब भाई अपन तो टेस्ट करते हैं, अपन उसके बारे में जानेंगे तभी तो बताएंगे। आया तो एक दिन हमने उसको खोला, टेस्ट किया, अगले दिन एक मतलब जो है एक और दिन पिया, 2 दिन पीने के बाद में फिर वो लगभग रखा रह गया, क्योंकि मुझे उसके बारे में प्लस पॉइंट क्या है ये नहीं जानता था। तो रखा था, मतलब मेरे लिए बस जस्ट एक प्रोडक्ट है, रखा था। फिर अभी परसों नरसों जब श्वेता राय मैम की ट्रेनिंग हो रही थी, इतने सारे प्लस पॉइंट उन्होंने बताए कि मुझे तो ये लगा कि मतलब ट्रेनिंग के बीच में उठ के मैंने अपनी ऑडिशन के लिए खोल के, मतलब मैंने कहा यार ये ट्रेनिंग सुनते सुनते ही ऐसा लग रहा है कुछ कमी ना हो जाए शरीर में। तो कहने का मतलब ये है, जब उसके बारे में जाना तो मुझे किसी को बताना, किसी को सेल करना वो आसान होगा, मुझे किसी को रियल बिलीव देना वो आसान होगा। तो बिना नॉलेज के
बिना महसूस किए वो स्किल डेवलप नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहला यही है कि रिटेलर्स स्किल, ठीक। अपने आसपास के लोगों की आप लिस्ट बनाइए और शुरुआत में अपलाइन कैसे रिटेल करते हैं उनके साथ में आप जाके एक दो प्रोडक्ट, चार प्रोडक्ट रिटेल करवा दीजिए। क्या होता है ना कि जब आपके साथ में 4 दिन मॉर्निंग वॉक हो गई तो उनकी भी फिर इच्छा पड़ने लगती कि हाँ ठीक है यार, मजा मजा आता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो कुल मिला के ये है कि रिटेलर्स स्किल जो है वो सबसे पहले डेवलप करनी है। फिर दूसरी स्किल, जब रिटेलर्स स्किल आप डेवलप करते हैं तो आप आराम से 20-25 हजार रुपए महीने तक का कमा सकते हैं, ठीक। और अगर आपने स्टार सिल्वर, स्टार पर्ल हासिल कर लिया, एमरल्ड हासिल कर लिया, तो धीरे धीरे करके आप और ज्यादा 50, 60, 70 हजार रुपए भी महीने का जनरेट कर सकते हैं, रिटेलर्स स्किल अगर आपकी डेवलप हो गई तो। लेकिन कई बार लोगों की रिटेलर्स स्किल तो डेवलप हो जाती है और शुरुआत में ये बहुत जरूरी है सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और रिटेलर्स स्किल डेवलप करने के बारे में ही। तो और ये जिस स्थिति में आप हैं, आप अगर कोई व्यक्ति एक, सपोज मान लीजिए कि एक टूथपेस्ट भी किसी को दे रहा है ना, तो उसके लिए भी उसने फोटो ग्रुप में डाला तो उसके लिए भी ताली बजाने की इच्छा होती है। हाँ ये ठीक है कि मतलब हम लोग बजाते नहीं है कि मतलब हाँ वेरी गुड, वेल डन, दिल से मन करता है कि हाँ वेरी गुड। रीजन ये है कम से कम उसने कुछ तो किया, शुरुआत तो की, एक प्रोडक्ट के साथ शुरुआत तो की। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप 5-5 हजार, 2-2 हजार, 8-8 हजार, 10-10 हजार के भी प्रोडक्ट, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की पकड़ बनती जाती है। और साथ में बीमारियां क्यों हो रही हैं इसकी भी जड़ तक जाना जरूरी है ना। मैं भी इस बिजनेस से पहले मैं भी हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि लीवर कहाँ होता है, क्योंकि भाई मैं इंजीनियरिंग सेक्टर का आदमी था। उधर हमको लोकोमोटिव इंजन क्या होता है ये पढ़ाया गया था, तो इधर लीवर कहाँ होता है इसका तो आइडिया ही नहीं था, और क्या काम करता है अपने क्या लेना देना। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बारे में भी यहां आके पता चला कि क्यों लोगों का ये सब पता किया। यूट्यूब सबसे बड़ा गुरु, साथ में जो आप ट्रेनिंग लेते हैं वो सब आप खुद से पता करिए कि लोगों का क्यों सर दर्द होता है, ब्लड में थिकनेस क्यों आती जा रही है, गाढ़ापन क्यों आता जा रहा है, लकवा क्यों हो जाता है, कहां क्लॉटिंग जमती, क्या प्रॉब्लम है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण क्या क्या दिक्कतें हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम लगातार आजकल क्यों बढ़ती जा रही है, इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है, क्या टेम्परेरी सॉल्यूशन लोग कर रहे हैं, माइग्रेन क्यों हो जाता है। अपन अगर सीधे ये पूछ लेंगे ना कि सर बताइए माइग्रेन में क्या दें, तो सर बता भी दिए लेकिन आपको एक फीलिंग नहीं आएगी कि ये हुआ क्यों था तो हम क्या दे दें तो किससे सही हो जाएगा। लेकिन जब ये आप थोड़ा सा अगर एक डीपली घुसेंगे ना तो आप अपनी स्किल को बहुत मजबूत कर रहे हैं। और जब आप अपनी स्किल, जब आपकी स्किल रिटेलर्स स्किल मजबूत हो जाएगी तो आपकी सिर्फ नहीं होगी, आप अपनी टीम की स्किल धीरे धीरे करके देखेंगे कि मजबूत हो रही, क्योंकि वही चीज डुप्लीकेट होती है। कोई भी व्यक्ति जो नॉलेज लेता है लगातार ना, वो बहुत सुपीरियर गजब फीलिंग उसके अंदर होती है और उसके अप्लाइंग को वो फीलिंग जो है वो दिखती है यार इसने नॉलेज लिया, ये अपने आप में डेवलप कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है। तो सबसे पहली स्किल है रिटेलर्स स्किल। दूसरी स्किल क्या होती है, दूसरी स्किल होती है टीम बनाने की स्किल। बहुत कम लोग हैं जो टीम बनाने की स्किल जानते हैं। जब मैंने भी बिजनेस को शुरू किया तो मुझे 3 तरीके के लोग मिले। एक, मुझे कई लोग मिले जो प्रोडक्ट को यूज करते थे, लेते थे मेरे से, जैसे उनको कोई समस्या है, मान लो किसी को कोई चीज है कि लकवा की प्रॉब्लम, उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट लिया और वो बोलते थे अगर ये ठीक हो गया ना तो मैं सैकड़ों तक पहुंचा डालूंगा, सैकड़ों लोगों तक, मतलब तो मुझे भी लगता था यार इसका ठीक बस हो जाए तो ये मेरा पक्का लीडर तैयार है। और उसका ठीक भी हो गया, उसको मजा भी आ गया, उसने अपना वीडियो भी बना के दे दिया कि मतलब ये था, ये हुआ, फिर मैंने 95 और ये चंपी ऑयल और बेलहार्ट सब यूज किया, डेली टॉक्स, और आज मुझे इतना बढ़िया है, मैं सीढ़ी भी चढ़ पा रहा हूं। लेकिन उसने जो बोला था मैं सैकड़ों तक पहुंचा दूंगा, वो बस छत तक ही खुद पहुंच रहा है, बाकी और किसी को नहीं पहुंचा रहा है।
है ना? ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा कि इसके खेत में रिजल्ट आ जाए तो ये धमाका कर देगा, पूरे गांव को बता डालेगा, इसके यहाँ आ जाए रिजल्ट तो ये पूरा। तो मैंने देखा कि ये जो वेट करते हैं ना कि रिजल्ट आ जाए तो धमाका करेंगे, है ना, तो ये जस्ट कई बार बातें ही रहती थी, कुछ नहीं धमाका कर रहे। तो मैंने देखा कि ये एक कस्टमर बेस्ड है, कस्टमर बेस्ड है। ये थोड़ा थोड़ा बस इनकी थोड़ी थोड़ी रिटेलर से स्किल जो है वो डेवलप हो जाए, इनके माध्यम से कुछ लिस्ट मिल जाए, इतना ही बहुत। ये लीडर बनेंगे ये जरूरी नहीं। फिर दूसरा, कई लोग मिलते थे जो प्रोडक्ट को रिटेल कर लेते थे, मतलब अपने माध्यम से हफ्ते का 10,000 12,000 15,000 रुपए का रिटेल कर लेते, लेकिन वो टीम नहीं बना पाते, वो टीम नहीं बना पाते थे। वो अपने अंदर एक फायर नहीं डेवलप कर पा रहे थे कि यार मुझे 2 लाख ही चाहिए, मैं इसी के लिए बना, मुझे एसटीसी रैंक जो है वो चाहिए, मुझे आरटीसी बनना है। वो क्लाइंट से बोलते नहीं थे कि मैं और कैसे डेवलप करूं, वो जो कर रहे थे उसी में खुश थे। तो ऐसे भी लोग मिले, और कुछ बहुत कम ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने ये ठाना कि यार मुझे इस बिजनेस में आग लगानी है, मेरे सपने बहुत खत्म, मर चुके हैं थे, प्रॉब्लम बहुत सारी घर में थी, सारी सिचुएशन थी, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म मिला है तो यार इसको ना बुनाना है, मतलब अगले 2 4 5 साल का विजन वो देख पा रहे थे। तो माय डियर फ्रेंड, से तीनों प्रकार के लोग आपको मिले, बस इनको पहचानना अलग अलग है। तो सबको लेकर के धीरे धीरे करके साथ चला। कई लोगों ने कस्टमर से रिटेलर, रिटेलर से नेटवर्कर सब बने भी, ऐसा नहीं है कि नेटवर्कर ही बस पहले मिले, मतलब वो यहां से भी बने। तो लेकिन ये अगर अपन करेंगे कि कोई भी व्यक्ति नया आता है, सबसे पहले उसकी रिटेलर से स्किल, प्रोडक्ट को जानने की, समझने की, बेचने की कला। दूसरी चीज, ज्वाइन कराने की स्किल, टीम बनाने की स्किल। अब टीम बनाने की स्किल में क्या होगा, आपको अब अप टू डेट होना पड़ेगा। आपके पास में टूल बैग, आपके पास में प्रॉपर सूटेड बूटेड, आपके पास में नेटवर्क का नॉलेज, नेटवर्क क्यों करना जरूरी है, क्यों यही बस ऑप्शन है काम आदमी के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज क्या ग्रोथ होने वाली है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कब जारी हुई, आज अपनी कंपनी कितना बेहतरीन कर रही है, लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं उसका सही तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर आना अपने को, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन से ही डरते हैं। मुझे भी जब कोई बोलता था ना कि तुम भी यही करने लगे, तो अगर मैं उनको आंसर नहीं देता तो मैं यहां थोड़ी पहुंचता। तो उनका कहने का मतलब ये होता था कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम तो छोड़ दो। तो मैं उनको बोलता था कि भैया मैं, आप मेरे शुभ चिंतक हैं तभी आप बोल रहे हैं, मैं आज ही छोड़ देता हूं। आप बोल रहे हैं ना छोड़ दो, तो मैं आज ही छोड़ देता हूं। बस आप बताइए कि आजकल की महंगाई के हिसाब से ना 1 लाख 2 लाख रुपए जरूरी है, मुझे बहुत ज्यादा को वो नहीं है। आप बताइए कोई रास्ता जिसमें मैं 1.5 2 लाख रुपए कमा सकूं, बस आज ही छोड़ता हूं नेटवर्क। तो क्या बताएंगे, उनका खुद है 10 20 हजार का ठिकाना नहीं है। तो ये सब फालतू के डायलॉग मारने वाले लोग, इनको हम लोग सीरियस ना लें, इनको प्रॉपर आंसर जाने चाहिए। और 2 प्रकार के क्वेश्चन आंसर होते हैं, एक जो सही तरीके से, मतलब जो एथिकल क्वेश्चन है, जो बिजनेस के लिए जरूरी है, और एक जो उटपटांग अपने को गिराने के लिए, उनकी नासमझी के लिए या इसके लिए क्वेश्चन पूछते हैं। इनको तो जरूर जवाब देना है, अपने को ऐसे चुप नहीं रहना है, बिल्कुल जवाब दीजिए, अटैकिंग खेलिए। जोड़ने वाले बिजनेस में काम करते हो, हाँ, तोड़ने वाले में करें क्या? आप बताइए तोड़ने वाला कौन सा है? बिल्कुल एकदम आप पूछिए। अगर यही एक बिजनेस है, कई बार लोग बोलते हैं ना हम सोचेंगे, ये करेंगे, वो देखो, अगर हमें अच्छी जिंदगी जीना है तो सोचने का, विचारने का समय ही नहीं, या सोचने का मतलब सोचेगा वो व्यक्ति जिसके पास में 10 ऑप्शन हो
कि हाँ मैं यहाँ से भी 2 लाख कमा सकता हूँ, यहाँ वाले से तो 5 कमा सकता हूँ, यहाँ से 3 कमा सकता हूँ और इससे भी 5 कमा सकता हूँ। वो सोचे जिसके पास में, हम लोग के पास में, आम आदमी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। या तो माई लाइफ स्टाइल से मेहनत कर लिए 4-5 साल तो 2-3-4-5 लाख सीलिंग, और माई लाइफ स्टाइल हटा दिए तो फिर वही घिसी पिटी पुरानी खत्म जिंदगी। ऑप्शन ही नहीं, क्या सोचना उसमें? सोचता वो है जिसके पास ऑप्शन हो। संगड़िया जी सोचे करना है कि नहीं। अब दिनेश रजक जी सोचे तो फिर तो गड़बड़ दे, हम सोचे तो गड़बड़। तो कुल मिला के ये है कि ये अपने स्किल्स को डेवलप करना है। पहली चीज रिटेलर्स के बाद में अपनी टीम बनाने की स्किल। आप टीम बनाने की स्किल में क्या, आपने अपने आप को अपडेट कर लिया, सारे टूल्स सब चीजें सब हैं। अब प्लान देना सीखना, क्वेश्चन आंसर सीखना, ज्वाइनिंग लेना सीखना, पैसा लेना, क्लोजिंग करना, आईडी लगाना, ये सब सीखना, प्रोडक्ट डिलीवरी उसको टाइम पे देना, ये सीखना। तो प्लान देना, फॉलो अप, क्वेश्चन आंसर, आईडी लगाना, केवाईसी कराना, एनईएफटी कराना, ये सारी चीजें सीख गए। ये एक स्किल है, कई लोग ये नहीं जानते हैं। उनको लगता है जुड़ गए तो करोड़पति, और उनको लगता है जो बन गए करोड़पति वो धोखे से बन गए, उनके टीम में अच्छे लोग मिल गए होंगे तो वो बन गए। हमारे में गड़बड़ क्या है कि हमको अच्छे लोग नहीं मिल रहे, बस इतना ही गड़बड़। ये नहीं गड़बड़ है, आप ये 3 स्किल नहीं सीख रहे हो, ये गड़बड़ है। तो अगर आपने रिटेलर से स्किल सीख ली तो आप 25, 30, 40, 50 हजार रुपए तक आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपने टीम बनाने की स्किल सीख ली रिटेलर्स के साथ, तो आप 50 हजार, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। टीम बनाना जान गए तो, और टीम बनाने की स्किल सीखी हमने, तो इस बिजनेस में 2 लाख कमाने लगे। लेकिन जब टीम बनाने लगा तो ये देखा कि कई लोग टिकते हैं, कई लोग टिकते ही नहीं है। तो टीम संभालने की स्किल, तीसरी स्किल सबसे ज्यादा जरूरी। यानी रिटेलर स्किल बस आई तो आप 25, 30, 40, 50 हजार कमा सकते हैं। टीम बनाने की स्किल आई, डेवलप की, प्लान, क्लोजिंग, ये वो सब, आईडी चढ़ाना, आईडी, तो उसमें 1 लाख 2 लाख कमा सकते हैं। लेकिन टीम संभालने की स्किल आ गई तो अनलिमिटेड कमा सकते हैं। 5 लाख, 8 लाख, 1 आईडी सीलिंग, 2 आईडी सीलिंग, कुछ भी कमा सकते हो। यही 3 है बस, टीम संभालना, टीम संभालने की स्किल, टीम बनाने की स्किल, टीम संभालने की स्किल। अब टीम संभालने की स्किल में आपकी नियत, आपके अपने ऊपर की गई स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल, आपकी स्टेज में आप कैसे आप स्पीकर, एज ए स्पीकर आप बात करते हैं, आप कौन कौन सी चीजों को सीख रहे हैं लगातार, आप अपने बात करने के तरीके में क्या बदलाव ला रहे हैं, आपके अंदर ट्रेनिंग, आपको 4 बेसिक करते आने लगा कि नहीं, आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते आने लगा कि नहीं। तो कहने का मतलब ये सब सीखा जा सकता है। लेकिन जिसके भूख होती, जो 10 लाख कमाने का सोचेगा वो तो टीम संभालने की स्किल पे बात विचार करेगा ना। जिसको कमाने 30 हजार है बोल रहा है कि हम काहे को संभालना, हम तो मस्त हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ यही 3 स्किल है, प्रोडक्ट, टीम संभाल, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें महारत हासिल कर ली तो गजब धुआंधार। और हाँ, इसमें महारत हासिल करने के लिए लगेगा, स्किल की शुरुआत तो कीजिए, इसमें आपको पारंगत होने तक ये लगेगा टाइम। लेकिन सिर्फ खाली ऐसे घर पे बैठ के बिता दें 2 साल बीत जाने तो पहले स्किल आ जाए, तो स्किल अपने से घुस घुस के नहीं आएगी। इसके लिए निकलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रोग्राम में आपको जाना पड़ेगा, हर प्रोग्राम में सीखना पड़ेगा, हर दिन सीखना पड़ेगा, अपलाइन से लगातार
कांटेक्ट में रहना होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही एक प्रोग्राम अभी 11 तारीख को होने जा रहा है, जो अपना शहीद स्मारक भवन में, और आप लोग ही मिलके कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आधी टीम मिलके कर रही है, तो जबरदस्त है। विनय विनय सर एंड टीम ये कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। मतलब ये तो जब मुझे सुनने में आया तो मुझे प्राउड फील होने लगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत जबरदस्त तरीके से करेंगे, और ये पूरी टीम के लिए एक बड़ा डायरेक्शन होगा कि मतलब ये इस टीम ने मतलब शहीद स्मारक में प्रोग्राम बस नहीं किया खाना पूर्ति के लिए, ऐसा प्रोग्राम किया कि मतलब टीम एक अलग फायर में, एक अलग मोड में, और वहां से मतलब एक अलग डायरेक्शन मिली। तो ये 11 तारीख को एकदम जबरदस्त तैयारी कीजिए, जबरदस्त तैयारी कीजिए। और इसके बाद अपना 28-29 फरवरी वर्कशॉप आ रही है, और ये नॉर्मल वर्कशॉप नहीं है। अभी मुंबई में कैलाश सर ने डेट दी है, तो वहां पे 1 लाख लोग आ रहे हैं, और हम लोगों को 2 दिन के लिए वर्कशॉप में कैलाश सर के, पहली बार वो पिछले 10 साल में माई लाइफस्टाइल में मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, और हम लोग की खुशकिस्मती है कि पास के सेंटर जबलपुर में आ रहे हैं। तो वहां पे 2500 की एंट्री है। 14 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन लास्ट डेट तक कुछ भी बचेगा नहीं, ये 2-4-6 दिन के अंदर मतलब जो है वो सब कुछ क्लोज होने जा रहा है। कल मैं सतना में ही था सम्राट सर, तो करीबन करीबन उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं उसकी फोटो भेजूंगा कि 82 लोग थे, मतलब लोग तो उसमें करीबन 150 थे, 82 लोगों ने फॉर्म भरे हैं वही टेबल पे 82। तो मतलब ये ऐसा मौका है जिसको कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता है। तो उस वर्कशॉप, क्योंकि ये वर्कशॉप आपका कहना चाहिए कि शुरुआत में यही हम लोगों ने अगर बचा लिया होता ना कि 2500 बचा लेते हैं, तो यहां तक नहीं पहुंचते। सर पिछले वर्कशॉप में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में टोटल मिला के 40-50 सीटें मिल पाई थी। उसके बाद से ही बहुत बड़ा परिवर्तन आया था पूरी टीम के अंदर में, तो उसको लेकर के सब लोग बहुत सीरियस हैं। काफी लोगों की बुकिंग हो गई है, और मुझे उम्मीद है, लगता है कि 4-6 दिन के अंदर में बुकिंग टोटल क्लोज हो जाएगी सर। नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल, एक इसका लिए 4 से 5 तारीख जो भी अपन बना रहे हैं, 4 तारीख, 14 तारीख की जगह अपन 4 तारीख बनाए, 14 तक तो कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अभी से वो प्रेशराइज होना स्टार्ट हो गया कि हमको इतना चाहिए इतना चाहिए, तो एक जो आंकड़े आने लगते हैं वो सब क्रॉस हो जाते हैं। तो विजन महल में प्रोग्राम है,